वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन की। तो बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। ये पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो काम करता है। अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल देके समझाएंगे, कई सारे हमने केसेस बताएंगे, डिफरेंट केसेस, जिसमें हम आपको बताएंगे इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन में कौन सा रेट जो है वो कितना इफेक्टिव है। तो बच्चों मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले ये भी बता देता हूं कि बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी के अकॉर्डिंग हमने कई सारे कोर्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए हमने कोर्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं। तो कई सारे तरीके के कोर्सेज हैं जो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो देश हैं वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्टेड करने के लिए टैरिफ पॉलिसी का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया में कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मोबाइल बना पा रही है 20,000 रुपए का। वहीं विदेशों से मोबाइल कोई भी आ सकता है, मान लीजिए 10,000 का मोबाइल आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, भारत का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंपनी है, वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, बिकेगा ही नहीं उसके मोबाइल के अलावा और भी कई चीज़ों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों पे यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हर देश जिसमें भारत भी शामिल है वो कई तरीके की ड्यूटी लगा देता है जो विदेशों से सामान आता है उन पर। ठीक है, तो ये जो ड्यूटीज हैं या इसको हम बोलते हैं टैरिफ। तो जो टैरिफ है उसका इंपैक्ट ये होता है कि वो एक तरीके का प्रोटेक्शन क्रिएट करता है कि मान लीजिए अगर कोई भी देश जो फाइनल मोबाइल फोन आ रहा है उस पर मान लीजिए 10% का ड्यूटी लगा देती है। ठीक है, तो 10% ड्यूटी लगाने की वजह से जो टैरिफ होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैरिफ, जो हमने फाइनल प्रोडक्ट पे लगाया है, इसकी वजह से 10% जो है वो हमारा प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाएगा फाइनल गुड्स की वजह से। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लीजिए एमआई का फोन जो है, ठीक है, वो अगर आप बात करें चाइना में, मान लीजिए वो 10,000 रुपए के बराबर है। ठीक है, और इंडिया में मान लीजिए माइक्रोमैक्स का मोबाइल है, मान लीजिए ये जो है ये हमारा 20,000 रुपए का है। ठीक है, तो इंडिया क्या करेगा, इस पे 100%, मान लीजिए 100%, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, 100% ड्यूटी लगा देता है। तो 100% जो ड्यूटी लगने की वजह से ये 20% हो जाएगा, यानी कि 20,000 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फाइनली आप एक दूसरे के साथ कंपीट कर पाओगे। लेकिन कई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो इसको ठीक नहीं मानते। उनका मानना है कि इसमें कई सारे फ्लॉजेस हैं, कई सारी कमियां हैं। ठीक है, जो नॉमिनल रेट ऑफ टैरिफ होता है वो कंसीडर ओनली द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि केवल फाइनल प्रोडक्ट पे ही वो कंसिडरेशन करता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स भी खरीदते हैं। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो एलईडी टीवी का जो पैनल है वो विदेशों से आता है, एलईडी टीवी हम अपने यहाँ असेंबल करते हैं। अगर आप माइक्रोमैक्स की भी बात करते हैं तो बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं वो चाइना से ही आते हैं, इंडिया में असेंबल होते हैं। तो इस तरीके से जो चीजें हैं मैं आपको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो होती हैं। तो बच्चों दो चीजें हैं, एक तो है नॉमिनल टैरिफ रेट, दूसरा इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। तो नॉमिनल टैरिफ रेट और इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊं तो उसके लिए अच्छा है कि हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल यूज कर लेते हैं। आपको कंसेप्चुअली आपको काफी मजबूती हो जाएगी उस टॉपिक से, कंसेप्ट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इंडिया में, चलिए हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, तो जो मोबाइल फोन का इनपुट है, ठीक है, मोबाइल फोन जो है, मोबाइल फोन का जो इनपुट है, इनपुट का मेरा मतलब है जो कच्चा माल आता है, जैसे एलईडी जो पैनल हुआ, शीशा हुआ, इन सब की बात कर रहा हूं जो मोबाइल फोन बनाने में जरूरी है। मान लीजिए वो सब आता है 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 का आता है। इसके अलावा जो मोबाइल है, यानी कि आप मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल जो है, अगर आप वो बाय करते हो तो वो 16,000 रुपए का आता है। तो इसका मतलब भारत में जो असेंबल किया गया है, ठीक है, असेंबलिंग जो हो रही है, यानी कि जो वैल्यू एडिशन हुआ है असेंबल की वजह से, असेंबल हुआ है जो,
ठीक है, मान लीजिए वो 6,000 रुपीज हुआ। ओके बच्चों, अब इंडिया क्या करता है, इस मोबाइल पर 25% का टैरिफ लगा देता है, इस वाले पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे 25% का टैरिफ लगा देता है, जबकि जो इनपुट आ रहे हैं उन पे कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाता, जबकि वास्तव में तो इस पे भी टैरिफ होता है। वो अलग अलग कंडीशन के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इसकी वजह से अब ये क्या होगा, जो इनपुट है वो तो अभी भी 10,000 का ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे, और ये जो मोबाइल है वो 20,000 का हो जाएगा, क्योंकि 16,000 पे 25% निकालेंगे तो 4,000 आएगा। इस केस में जो वैल्यू एडिशन कर सकती है भारत की कंपनियां, वो 10,000 कर सकती है, यानी कि पहले जो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6,000 का वैल्यू एडिशन कर सकती थी, यानी कि 10,000 का सामान खरीदा, 6,000 रुपए अपनी तरफ से ऐड किया और 16,000 में बेच दिया विदेशों से कंपटीशन करने के लिए। अब वही 10,000 तक वैल्यू एडिशन कर सकती हैं, यानी कि ज्यादा कंपनियां जो हैं वो मोबाइल फोन नहीं खरीदेंगी, बल्कि मोबाइल फोन के लिए इनपुट खरीदेंगी। ये इसका पूरा का पूरा मतलब है। इसका मतलब यहां पे अब हमें समझना है कि नॉमिनल जो हमारा रेट ऑफ प्रोटेक्शन है या नॉमिनल टैरिफ रेट है, उसको हम एच से शो कर रहे हैं, वो कितना है, ठीक है। तो इसका देखिए फॉर्मूला यहां पे बताया हुआ है, P1 माइनस P अपॉन P। P1 का मतलब क्या है, वर्ल्ड प्राइस आफ्टर टैरिफ। P का मतलब है वर्ल्ड प्राइस, ये तो दोनों जगह आफ्टर हो गया, P मतलब है बिफोर टैरिफ, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, आफ्टर टैरिफ जो है वो 20,000 है, माइनस 16,000 बिफोर टैरिफ, और यहां पे हम डिवाइड कर देंगे 16,000 से। तो जो फॉर्मूला है, जो आंसर आएगा वो आएगा 4,000 को डिवाइड करेंगे हम 16,000 से, यानी कि 1/4 हो गया, यानी कि 25% हो गया। अगर हम वही बात करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन की, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन को हमने जी से शो किया है, तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है V1 माइनस V अपॉन V, यानी कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अंडर फ्री ट्रेड, ये V है हमारा। V1 का मतलब है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन अंडर टैरिफ। तो टैरिफ में जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो 10,000 का हुआ है, उसमें से माइनस कर देंगे 6,000 जो विदाउट टैरिफ था, डिवाइड कर देंगे 6,000 से, यानी कि जो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो कितना आएगा, यहां पे देखिए 4,000 डिवाइडेड बाय 6,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2/3, यानी कि लगभग 66.7%। तो इससे हमें पता चलता है कि जाओ हमने 25% टैक्स लगाया, ठीक है, किस पे टैक्स लगाया हमने, फाइनल गुड्स पर, उसकी वजह से जो हमारा इफेक्टिव प्रोटेक्शन होगा वो 66.7 होगा। इसका मतलब हम अब अपने देश में मोबाइल को रोकने से 25% नहीं की जगह 66.7% रोक सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब हमने टैक्स लगाया 25% का, तो मोबाइल 25% नहीं रुकेगा, बल्कि कितने परसेंट रुकेगा, आना विदेशों से 66.7, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तो आएंगी, इनपुट तो आएगा, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो नहीं आएगा। तो आप अब देश में आप रोजगार बनेगा, जो असेंबल करने वाले उनको नौकरी मिलेगी, क्योंकि अगर विदेशों से मोबाइल खरीदोगे आप तो भारत में तो रोजगार क्रिएट होगा ही नहीं। उस तरीके से हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो हमारी एक कंडीशन रही। इसके अलावा इसी फॉर्मूले को अगर हम डेरिवेट करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा G इक्वल टू, ठीक है, ये मैं फॉर्मूला बता देता हूं, T1 अपॉन 1 माइनस A। इस वाले फॉर्मूले को हम अगली जो क्लास है उसमें यूज करके बताएंगे, डिफरेंट कंडीशंस में किस तरीके से टैरिफ इफेक्टिव होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे अब आपको डेफिनेशन भी एक बार दे देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको मीनिंग भी बता दूंगा टैरिफ क्या होता है। एक बार आप जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि इफेक्टिव टैरिफ ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ इंटायर टैरिफ स्ट्रक्चर ऑन द वैल्यू एडिड पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ ईच इंडस्ट्री व्हेन बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स आर इंपोर्टेड। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों को ही इंपोर्ट किया जा रहा है, तो उस केस में आप कितना टैरिफ लगाने से कितना आप अपने फाइनल गुड्स को रोक सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन का यूज करते हैं, यानी कि पहले कितना वैल्यू एडिशन कर रहे थे, 10,000 कर रहे थे आफ्टर टैरिफ, उससे पहले कितना कर रहे थे 6,000, उसको डिवाइड कर देंगे पहले कितना कर रहे थे 6,000 से। तो इस तरीके से बच्चों इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ निकलता है, यानी कि वास्तव में आपने 25% टैरिफ लगाने से 66.7% विदेशी मोबाइल फोन भारत में बिकना कम करवा सकते हो। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। अगली वीडियो में हम बचा हुआ कंसेप्ट बात कर लेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।